स्वागत आहे आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर चला मित्रांनो, आज आपण जाणार आहोत ते बाणगंगे तळावाकडे, म्हणजेच जे आता राम मंदिर प्रतिष्ठाननुसार रामाची मूर्तीची स्थापना होणार आहे। चला तर आपण जाऊया आता बाणगंगे तळावाकडे। तर आज तलावामध्ये महाआरती आहे आणि या महाआरतीचा सोहळा कसा आहे तो आपण बघणार आहोत। तर चला आपण जाऊया बाणगंगे तलावाकडे। तर हा आहे बाणगंगे तलावाकडे जाणारा हा रस्ता, तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे आहे तो। बघा, अशा प्रकारे पायऱ्या आहेत जाण्यासाठी। तर बघू शकता आपण आता आलेलो आहोत ते बाणगंगे तलावाच्या जवळ। तशी बघू शकता तुम्ही तलावाची कशा प्रकारे या तलावाजवळ आता महाआरती होणार आहे आणि हा महाआरतीचा सोहळा आणि हे महाआरती सजावट कशा प्रकारे केली आहे ते तुम्ही बघू शकता। बघा कशा प्रकारे हे मंदिर सजवलेले आहे ते। संध्याकाळी 6चं टायमिंग आहे, त्यामध्ये चला तर एक दिवा प्रभू रामचंद्रासाठी मार्केश्वर ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाच्या इथेशी बघा शकता हे आज आयोजन केले आहे की रामललाची मूर्तीचे प्रतिष्ठान होणार आहे, त्याच्यासाठी हे आज औचित्य साधून इथेशी एक दिवा प्रभू रामचंद्रासाठी ते खास आकर्षण आणि महाआरतीचे आयोजन केलेले आहे। तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे आहे ते। अशा प्रकारे या तलावाची आता सजावट केलेली आहे ती आणि राममूर्ती प्रतिष्ठानातून आणि अयोध्यामध्ये आता राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे उद्या। तर त्यानुसार या मंदिराची आज पूर्ण सजावट करून महाआरतीचा सोहळा इथे आज साजरा करणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता किती प्रकारे गर्दी आहेत आणि याचे आजचे वैशिष्ट्य असणार आहे ते म्हणजे की आरतीच्या टायमिंगला जवळजवळ 25,000 दिवे हे प्रज्वलित करण्यात येणार आहे। तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे आता हे आहे ते। बघा ते धनुष्यबाण आणि फुलांची रांगोळी बघू शकता कशा प्रकारे आहे ती।
चला तर तुम्हाला या बाणगंगेच्या स्थानाबद्दल सांगतो, ज्याचे नाते रामायणाशी जोडलेले आहे. म्हणजे ज्यावेळी प्रभू श्रीराम 14 वर्षे वनवासाला निघाले, त्यावेळी भ्रमंती करता करता या भागामध्ये पोहोचले आणि त्यावेळी माता सीता आणि लक्ष्मण यांना तहान लागली आणि तहान लागल्यावरही आजूबाजूला कुठेही असं पाण्याचे स्तोत्र नव्हते. त्यामुळे प्रभू रामचंद्राने भूगर्भात बाण मारला आणि त्या भूगर्भातून त्या छिद्रातून भगवती गंगा बाहेर आली आणि याच गंगेला पुढे बाणगंगा असे म्हटले जाते. आणि त्या पाण्याने आपल्या भावांची आणि सीतामातेची तहान भागवली, म्हणून या पवित्र स्थानाला बाणगंगा असे म्हटले जाते. हे जे मधोमध खांब आहे ते छिद्राचे प्रतीक आहे. तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे आहे ते. कशा प्रकारे आज दिव्यांची ही सजावट केलेली आहे ती बघा. तर आज आहे महाआरती, म्हणजे राम मंदिर उद्घाटनानिमित्ताने आणि श्रीरामाच्या मूर्ती प्रतिष्ठाच्या उद्दिष्टाने आज ही बाणगंगा तलावामध्ये ही महाआरतीचं आयोजन केलेले आहे. तर आयोजनाचा हा सोहळा कशा प्रकारे आहे ते तुम्ही बघू शकता. जवळजवळ 25,000 दिवे लावण्याची ही बघा इकडे अशा प्रकारे घर झालेले आहे. तर बघा मी आता तलावाच्या आतमध्ये आलेलो आहे आणि तलावाचं आता कशा प्रकारे सुशोभीकरण केलेलं आहे ते, म्हणजेच कशा प्रकारे हे दिवे लावले आहेत ते बघू शकता तुम्ही की आज जवळजवळ 25,000 दिवे लावण्याचा संकल्प माननीय श्री आमदार मंगलबाद लोढा यांच्या सौजन्याने आज तिथे पार पडणार आहे. तर महाआरती होणार आहे. तर महाआरती इकडे गर्दी पण बघू शकता तुम्ही. संध्याकाळी 6 वाजलेत आणि आता ही गर्दी होण्यास सुरुवात झालेली आहे. तर बघू शकता कशा प्रकारे हे तलावाच्या ची सजावट आणि तलावाच्या बाकीच्या परिसरामध्ये कशा प्रकारे आता हे दिव्यांची कशा प्रकारे आता सजावट केलेली आहे ती. आणि चला आपण जाऊया आता मंदिरामध्ये. मंदिराच्या याच्यामध्ये बघा कशा प्रकारचं आहे सजावट केली आहे ते. हे आहे वाळकेश्वरचे बाणगंगा मंदिर. तर बघा कशा प्रकारे सजावट केलेली आहे ती. बाणगंगेच्या उत्पत्तीनंतर पुढे रामाने इथे वाळूपासून शिवलिंग तयार केले आणि या शिवलिंगाची पुढे पूजा केली आणि या शिवलिंगाचे पुढे रूपांतर वाळुकेश्वर मंदिरामध्ये झाले. तर हे बघू शकता तुम्ही, हे वाळुकेश्वर मंदिर जे रामाची प्रचिती असणारे किंवा रामाने तयार केले जाणारे मंदिर असे म्हटले जाते. आणि या वाळुकेश्वर मंदिराच्या नावाने पुढे या संपूर्ण एरियाला वालकेश्वर असे नाव पडले. तर हे आहे वालुकेश्वर मंदिर. तर बघू शकता कशा प्रकारे ही पिंडी आहे ते, आणि हे पुरातन आणि पवित्र असे शिवलिंग असणारे वाळुकेश्वर मंदिर.
बघू शकता अशा प्रकारे आता किती गर्दी आहे ती. आणि हे बघा तलावामध्ये पार्टी बघू शकता माझ्या किती गर्दी जमलेली आहे ती. अशा प्रकारे सगळीकडे आता ही महाआरतीची सोहळ्याची तयारी झालेली आहे आणि आता थोड्या वेळानंतर आरती सुरुवात होणार आहे. तर बघू शकता तुम्ही कशा प्रकारे गर्दी आहे ती. बहनों से गुजारिश है कि दीप प्रकट कर दीजिए। जय श्री राम। सच में ऐसा लगता है कि आज हम सीधे अयोध्या में हैं।
और हमारी बाण गंगा इतनी पवित्र स्थल बन चुकी है कि हर महिला के हाथ से एक एक दीप आज 500 साल के लंबे समय के बाद फिर से वो समा बंधा है, फिर से श्री राम का आगमन हुआ है और फिर से हमारी ये बाण गंगा अयोध्या नगरी की तरह साज सज्जा से सजी हुई है। एक अलग भावना, एक नई सोच, एक नई उमंग हर किसी के मन में जाग रही है, क्योंकि श्री राम लला फिर से आ रहे हैं 500 साल के लंबे इंतजार के बाद। कितना सुंदर पल है, ऐसा लग रहा है कि हम सब बन गए हैं इस पल के साथ और बस इसी तरह से बन जाए। मेरा अनुरोध है मेरी सारी बहनों, सारी महिलाओं से कि आप फिर से वो समा बांधे, जैसे दिवाली के दिए जलते हैं, जैसे मन में उमंगें जलती हैं, इसी तरह से दिए जले और एक एक दिए के साथ हमारी एक एक उमंग, हमारी एक एक विनती हमारे राम लला के पास पहुँचे, जब कल उनका आगमन हो 22 जनवरी अयोध्या नगरी से और आज हमारी बाण गंगा ऐतिहासिक नगरी से। आप सभी को शुभकामनाएं। राम लला की जय। जय बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोरदार एक बार तालियां बजा दीजिए प्लीज। हमारे पंकज जी ने बहुत अच्छा कहा, बहुत शानदार के साथ। पंकज जी धन्यवाद। कोण आलं होतं? बघा दीप प्रज्वलन केल्यानंतर कसं वाटतं ते. बघू शकता कशा प्रकारे आता दीप प्रज्वलन झालेले आहे आणि हे दीप प्रज्वलन केल्यानंतरचे दृश्य बघा तुम्ही कसं आहे ते. हमारे बीच आए हैं, दिल से स्वागत करती हूँ हमारी माननीय मंजू मंगल प्रभात जी का। आज उनके कर कमलों से हम आनंद लेंगे श्री राम जी की आरती का। और आज जिस तरह से वाराणसी में मंगल आरती का नजारा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर बात कि आज उन्हीं विशेष व्यक्तियों के हाथ से यहाँ आरती का कार्यक्रम किया जाएगा। हमारी माननीय मंजू मंगल प्रभात जी के कर कमलों से आप सभी का
दिल से स्वागत, आदर, अभिनंदन। बहुत ही सुंदर पल और बहुत ही सुंदर बात। 14 वर्षों के बाद जब लला जी आज हमारे बीच जरूर आएंगे, हमारी बाणगंगा इस ऐतिहासिक स्थान जहां उन्होंने अपने इतिहास के समय में जब सीता जी को प्यास लगी थी तो अपने बाण के प्रहार से मीठे पानी का संचार किया और धन्य धान्य हुआ हमारा ये बाणगंगा, ये ऐतिहासिक स्थान जहां से आज हमारी माननीय मंगल प्रभा जी के कर कमलों से फिर से एक बार दीप प्रज्वलित के साथ श्री राम लला जी को बुलाया जाएगा, उनकी आरती की जाएगी। बहुत ही सुंदर पल। इस पल को बांध लिया जाए, ये पल शायद यहीं रुक जाए, ये समय यूं ही बन जाए। श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर इसी तरह से बना रहे। और अब मैं अनुरोध करूंगी ज्योत्सना मेहता जी भी आ रही है, उनकी भी हमें जय होनी चाहिए। जानकी माता की जय। आज हमारे थे उस समय, लेकिन 500 वर्ष का ये वनवास हो गया और 500 वर्ष के पश्चात प्रभु राम अपनी नगरी अयोध्या में पधार रहे हैं। हम सबका मन हर्षोल्लासित है, खुशी से, उमंग से। हर घर में, हर घर का हर व्यक्ति नाच रहा है, गा रहा है कि मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। तो मैं उनके बारे में एक कहानी कहना चाहती हूँ आपको, राम और सीता के बारे में, कि जब वो वनवास में थे तो पंचवटी में उनकी जो कुटिया बनी थी उसके पास में बगल से एक छोटी सी नदियाँ बहती थी। तो नदी बहती थी, वहीं पर एक पेड़ था, वो सूखा पेड़ था, लेकिन बारिश के दिन थे। थोड़े दिनों के बाद वो पेड़ हरा भरा हो गया। तो एक दिन राम जी और सीता जी दोनों ही बाहर नदी किनारे बैठे थे। तो अचानक राम जी ने कहा कि ये यहाँ की जो लताएं हैं वो कितनी महान है, उनकी वजह से ये जो पेड़ है ना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो वही सीता मैया ने कहा नहीं, ये पेड़ की महानता है, जो इस पेड़ ने लताओं को अपने अंदर पल्लवित होने दिया, पुष्पित होने दिया। और दोनों एक दूसरे के बारे में कह रहे, एक कह रहा है पेड़ महान है, एक कह रहा है लता महान है। यानी कहना चाह रहा है, पति कह रहा है कि पत्नी महान है और पत्नी कह रही है कि पति महान है। ये चीज हमें उनके ग्रस्त जीवन से समझनी चाहिए। जब हम आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते हैं, वो न करके हमें ये कहना चाहिए, एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। वनवास तो राम जी को मिला था, लेकिन माता जानकी उनके साथ गई, क्योंकि जहाँ मेरे आराध्य, मेरे पति होंगे, वह जगह मेरे लिए स्वर्ग से कम न होगी, वही जगह मेरे लिए स्वर्ग है। तो वो जिद कर कर गई और उनके साथ भाई लक्ष्मण भी गए। तो ये भाइयों का प्रेम, मतलब रामायण जब हम पढ़ते हैं तो परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। आज जब छोटी छोटी बातों में हम मन मुटाव कर लेते हैं, तो यहाँ ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आपस में एक भाई को राजगद्दी मिली, उसने राजगद्दी को ठुकराया, चरण पादुका के माध्यम से उन्होंने 14 वर्ष तक राज्य संभाला। तो एक भाई वनवास को, क्योंकि सोचिए अगर आज किसी का राज्य अभिषेक होने वाला हो और उसी पल अगर उसको हम बोल दें कि तुझे वनवास जाना हो, तो यहाँ तलवारें चलने लग जाएंगी। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि। तो वो आज्ञा भी हमें इनके जीवन से यही सीखनी है। तो जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए राम जी, तो आज राम जी हमारे पधार रहे हैं, तो हम सब का मन हर्षोल्लासित है। मैं अभी शादी में थी, मेरे भतीजे की शादी है, लेकिन मैंने कहा मुझे ये आरती जरूर से करनी है। मैं बीच में छोड़कर आई हूँ कि मैं ये आरती करूँगी, भले मैं अयोध्या न जाऊँ, लेकिन ये जगह मेरे लिए अयोध्या से कम नहीं है, क्योंकि हर घर अयोध्या है, हर दिल आज अयोध्या है और मेरा मन भी अयोध्या है। तो बोले श्री राम की जय। याद रखने, भक्ति भव पार लगाती है, भक्ति भव सिंधु तिराती है। भक्त भगवान में भेद कैसा, भक्ति भगवान बनाती है, भक्ति भगवान बनाती है। तो आपको भी भगवान के समक्ष बन सकते हैं, बस आपके दिल में प्रभु विराजमान होने चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।
और आज हमारे मोदी जी एक और, मैं तो कहती हूँ मोदी जी भी आज ऐसे ही राम बन गए हैं जो घर घर में सबके दिलों में विराजमान है। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है, हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, खुश नसीब हैं जो हमारे देश को देखना अगले 2 साल में विश्व गुरु बना कर ही रहेंगे। तो ऐसे मोदी जी के लिए, हमारे लाडले प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे वाह, कृपा बहनी ने कितना सुंदर बनाया है, एक समय राम जी और प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृपा बहन। बहुत बहुत ज्योत्सना बहन है हमारे बीच में, वार्ड ऑफिसर है, हमारे सारे लोग जितने भी हैं, तो बोलिए भगवान राम की जय। होगा हमारी इस दान गंगा में, क्योंकि जिस तरह से वाराणसी के जो सहयोगी, जो सहायक होते हैं मंगल आरती करने में, आज वही सहायक हमारे बीच है इस मंगल समय में आरती करने के लिए। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदाङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जा इकडे बघ ना, नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ॐ सिद्धश्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सजीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवी श्रीगङ्गादेव्यै नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्मि भवन्तो ब्रुवन्तु। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। बहुत ही सुंदर आरती और बहुत ही सुंदर पल मंजू रामकेकर कभी इस दियों को पानी में उतारें, प्रज्वलित दिलों को पानी में प्रज्वलित करें। आप सभी से अनुरोध है कि जलते हुए दियों को पानी में प्रज्वलित किया जाए। 500 वर्षाच्या संघर्षानंतर राम मंदिराचे निर्माण पूर्ण झालेले आहे आणि हा जो आजचा सोहळा होता, तो सोहळा होता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठाच्या मूर्तीसाठी, म्हणजे रामलल्लाची जी आपली मूर्ती आहे त्याची उद्या स्थापना होणार आहे। तर या मूर्तीसाठी आज बाणगंगेवरती हा सोहळा होता। तर आजचा हा सोहळा आणि आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। जर आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला भेटूया अशा नवनवीन व्हिडिओमध्ये।